दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं और हमारी 7वीं यूनिट की आज लास्ट कहानी है। यह कहानी कंप्लीट होने के बाद हमारी 7वीं यूनिट में जो कहानियाँ का जो दौर चल रहा था, जो कहानियाँ हमारे सिलेबस में दे रखी है, वो आज कंप्लीट हो जाएगी और इसी के साथ हमारा यूनिट 7 कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की जो कहानी है निर्मल वर्मा के द्वारा रचित है, परिंदे। बहुत ही शानदार कहानी है, पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा। और एग्ज़ाम में आने जितने भी एग्ज़ाम्स लगते हैं, यूपीएससी के एग्ज़ाम या आरपीएससी के एग्ज़ाम या अन्य स्टेट के एग्ज़ाम लगते हैं, इसमें जैसे डीएसएसपी के ले लो, केवीएस के एग्ज़ाम ले लो या फिर आरपीएससी एग्ज़ाम ले लो, उनमें प्रत्येक एग्ज़ामों के अंदर इस कहानी को लेके क्वेश्चंस बनते आए हैं और बनेंगे। तो आज की कहानी है निर्मल वर्मा, परिंदे। परिंदे एक दुनिया समांतर में संकलित सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है, जिसके लेखक निर्मल वर्मा है। कथा साहित्य और यात्रा साहित्य में निर्मल वर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य में सिक्कर रचनाकार माने जाते हैं। परिंदे कहानी की विशेषता यह है कि कुछ समीक्षकों ने इसी से नई कहानी का आंदोलन की शुरुआत भी मानते हैं। तो नई कहानी की शुरुआत भी परिंदे कहानी से ही मानी जाती है। इस कहानी का केंद्रीय तथ्य मध्य वर्गीय जीवन में व्याप्त अकेलापन है। तो इस कहानी का मूल जो जो मतलब तथ्य है वह ये है, केंद्र क्या है इसमें, मध्य वर्गीय जीवन में जो व्याप्त अकेलापन है, इसी को ही लेके इस कहानी को रचा गया है। सभी चरित्र न सिर्फ अकेले हैं बल्कि कभी न खत्म होने वाले इंतजार की प्रक्रिया में बोझिल, उदास और टूटे हुए हैं। इस इंतजार की संपूर्णता को आधार बनाकर लेखक ने इसका नाम परिंदे रखा है। इस प्रकार यह कहानी आगे बढ़ती है। अब हम कहानी की प्रमुख जो पात्र है वो पढ़ते हैं। कहानी के प्रमुख पात्र, एक तो लतिका है, एक मेजर गिरीश नेगी है, एक मिस्टर ह्यूबर्ट है, एक मुखर्जी है। इस प्रकार इस कहानी में क्या, लतिका, मेजर गिरीश नेगी, ह्यूबर्ट और मुखर्जी, ये प्रमुख पात्र है और मोस्ट भी है। कहानी के पात्रों में से ये कहानी के पात्र आते भी हैं। लतिका कहानी का केंद्रीय पात्र है, जिसके इर्द गिर्द कहानी पूरी घूमती है। वह लड़कियों की एक मिशनरी स्कूल में छात्रावास का एक वार्डन का कार्य करती है। मेजर गिरीश नेगी लतिका का पूर्ण प्रेमी, जिसकी मृत्यु हो गई, किंतु लतिका अपने पूर्व प्रेमी की स्मृति में ही खोई रहती है। मिस्टर ह्यूबर्ट लतिका का सहकर्मी है, जो लतिका पर आकृष्ट है यानी मोहित है। और डॉक्टर मुखर्जी भी लतिका का एक सहकर्मी है, जो अपनी पत्नी और देश से अत्यंत प्रेम करता है, किंतु दोनों ही उससे छूट जाते हैं। साथ ही वह लतिका को समझाने की पूरी कोशिश करता है। इसके अतिरिक्त जूली, मिस वुड आदि पात्र भी इस कहानी में पात्र की भूमिका निभाते हैं। अब हम पढ़ते हैं परिंदे कहानी की पूर्ण समीक्षा। परिंदे कहानी की प्रमुख समीक्षा में हम पढ़ते हैं, परिंदे कहानी की नायिका लतिका अकेलेपन की पीड़ा मन में लिए जीने को विवश है। उसका प्रेमी मेजर गिरीश नेगी मर चुका है। मृत प्रियतम की स्मृति में वह जीती है। हॉस्टल के मायूस वातावरण में जीवन बिताती है, क्योंकि वह क्या एक वार्डन है और वहीं रहती है। वह जानती है कि अतीत कभी वापस नहीं आ सकता, फिर भी वह सदा उसके चिपके रहना पसंद करती है, क्योंकि ये जो यादें हैं बहुत ही अच्छी यादें बीती हुई है इस लतिका की, इसीलिए वह उन यादों से बाहर निकलना ही नहीं चाहती है। अर्थात अपनी सर्वज्ञ प्रियतम से अलग होकर भी वह अलग नहीं होती। वह कहाँ जाएगी, यही इनके सामने एक सवाल है जो अनुत्तरित रह जाता है। परिंदे कहानी में टूटे हुए प्यार की संवेदना काफ़ी महत्वपूर्ण है। ह्यूबर्ट लतिका की ओर आकृष्ट पर प्रेम पत्र देने के बाद उसे लतिका के बारे में सोचकर दुख भी होता है, क्योंकि पहले पता नहीं होता है कि यह कैसी लेडीज है। पश्चाताप के कारण लतिका से अपने को अलग करने को एक प्रकार से अभिशप्त है। ऐसी एक प्रेम संवेदना के माध्यम से कथाकार आधुनिक मानव की गहरी विडंबना को बेनकाब करते हैं। आगे इस कहानी में पढ़ते हैं। आगे कहानी में लतिका अपने सहकर्मी ह्यूबर्ट के प्रेम से आंखें चुराती है। एक अत्यंत सहकर्मी डॉक्टर मुखर्जी लतिका को समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। लतिका गिरीश की स्मृतियों से जोंक की तरह चिपकी हुई है, जबकि वह स्वयं भी समझती है कि उनका अतीत उसे जीवन में आगे नहीं बढ़ने दे रहा। कहानी में परिंदे जीवन में प्रेम के, वर्तमान में लगाव के प्रतीक है। ये ऊष्मा की तलाश में अपने को छोड़कर अनजान देशों की ओर उड़ जाते हैं। इस प्रकार परिंदे प्रतीकात्मक कहानी है। तो यह कहानी कैसी है, प्रतीकात्मक कहानी है, जिसमें परिंदों के माध्यम से मनुष्य जीवन की एक विशेष स्थिति की ओर संकेत किया गया है। देखा जाए तो परिंदे की लतिका की समस्या स्वतंत्रता या मुक्ति की समस्या है। अतीत से मुक्ति, स्मृति से मुक्ति, उन चीज़ों से मुक्ति जो क्या है हमें
चलाती है। आगे पढ़ते हैं। कथाकार ने अतीत के क्षणों को पुनर्जीवित करने का प्रयास भी किया है। कथाकार ने अंधेरे के माध्यम से एक विशेष मानसिक अनुभूति को अभिव्यक्त करने का प्रयास भी किया है। अंधेरे की तरह अपनी नियति पर जीने वाले पात्र भी इसमें है। छुट्टियों के समय जब छात्र हॉस्टल से निकल जाते हैं तब लतिका अनजान देश की ओर उड़ने वाले परिंदों को देखती रहती है। वह उनके माध्यम से अपनी नियति की पर्दाफाश करना चाहती है। प्रवास, भटकन, अजब अजनबीपन, अस्तित्व बोध, उनकी मानसिक दुविधा यहाँ देखी जा सकती है। ये सारी व्यर्था इस कहानी में बताई है। इसका अंतर उदासी, उसका जो किसका, लतिका का जो अंतर्मन है वह उदासी है और अनिर्णय के बीचों बीच नहीं होता, बल्कि एक सुखद संकेत पर होता है। डॉक्टर मुखर्जी लतिका को समझाते हैं कि जिंदगी को जहाँ तक संभव हो कायदे से जीना चाहिए। बीते हुए दुखों से चिपके रहना ठीक नहीं है। अंततः लतिका महसूस करती है कि प्रेमी की मृत्यु हो जाना जीवन का अंत नहीं हो है। जूली का पहला प्रेम पत्र जो उसके वार्डन होने के कारण अपने पास रख लिया था, उसके जूली तकिए के बीच रख आती है, जिसका संकेत यह है कि वह अपने और दूसरे व्यक्ति के बीच में रंग भर देना चाहती है। निर्मल वर्मा की अभिव्यंजना शैली बहुत सुंदर है। उसके वर्णन, अभिव्यंजना शैली कहाँ किया गया है, यहाँ बता देखो, यहाँ किया गया है कि यहाँ देखो, उनके जूली तकिए के बीच रख जाती है। इनका संकेत यह है कि वह अपनी और दूसरे व्यक्ति के बीच में रंग भर देना चाहती है। यहाँ वह अभिव्यंजन बताया गया है, क्योंकि यहाँ वह अपने और जो उसको पत्र दिया था या कोई और व्यक्ति है उनके बीच में जो मतलब एक दूसरे से वो उम्मीद करना चाहती है कि वो जीवन में उससे खुश रख सके। उनके वर्णन अत्यंत सुंदर व संजीव है। ये वर्णन दृश्य जगत के हो चाहे मानसिक जगत के सर्वत्र अत्यंत प्रभावपूर्ण है, लाक्षणिक है और चित्रों पर परमता है। कुछ स्थलों पर विशेष रूप से स्पष्ट भी किया गया है। परिंदे कहानी का सारांश यह है कि हिंदी की अन्य कहानियों से कुछ हटकर है, जिसमें विशेष वेदनापूर्ण स्थिति का चित्रण अत्यंत सशक्त एवं प्रभावोत्पादक शैली में किया गया है। इसका कोई तत्व अलग नहीं दिखाई देता, मानो सब कुछ उनके उत्पन्न परिवेश से घुल गया है। अपनी इस अनविनती में यह विशेष प्रभाव उत्पन्न करती है जो पाठक के मन में देर तक बना रहता है। इसकी संवेदनशीलता पाठक को सोचने पर मजबूर तक कर देती है। तो ये थी आज की परिंदे कहानी निर्मल वर्मा द्वारा, और इसी के साथ हमारी 7वीं यूनिट कंप्लीट होती है। और क्या हमारा जो कहानी का जो दौर चल रहा था, जो कहानियाँ हमने पढ़ी थी, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके बताइए। और आगे हम यूनिट कौन सी लेके आते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। और हमारा प्रयास आपको कैसे लग रहा है ये भी आप कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार और धन्यवाद।